सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश हुआ था उससे रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, स्टार्टिंग की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो आपके सामने आ गई है। तो इसके सारे जो पॉइंट्स हैं वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कुछ शॉकिंग बातें भी बोली गई हैं और कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी चर्चा हुई है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ये रिपोर्ट, पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें किसके द्वारा रिलीज़ की गई है, दैट इज़ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के द्वारा। 15 पेज की पूरी रिपोर्ट है। तो इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो, पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखना है कि जो ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ऐसा कोई सेफ्टी रिकमेंडेशंस नहीं इशू किए गए। जैसे अगर सपोज़ करो कोई सेफ्टी रिकमेंडेशंस अगर किसी भी एजेंसी को इशू किए जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोइंग के केस में अगर ऐसा कुछ सेफ्टी रिकमेंडेशन इशू किए जाते हैं, इट मींस कि वहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट है उस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड या उस कैटेगरी की जो एयरक्राफ्ट है उससे रिलेटेड। बट ऐसा कोई भी सेफ्टी रिकमेंडेशंस हाईलाइट नहीं की गई हैं। इट सिंपली सेज कि ऐसा कोई सेफ्टी कंसर्न बोइंग को लेके नहीं है, जो बोइंग 787 8 जो एयरक्राफ्ट है, और ना ही जो इसमें इंजन है, जो ये इंजन्स होते हैं, दैट इज़ GE NX-1B इंजन्स जो इस्तेमाल इन एयरक्राफ्ट्स के अंदर किया जाता है, उसमें भी ऐसा कोई सेफ्टी कंसर्न रेस नहीं किया गया। दूसरा, देखो इसमें एक पॉइंट हाईलाइट किया गया है कि इंजन 1 में रिकवरी देखने को मिली है। इससे पहले एक पॉइंट और भी हाईलाइट किया गया है, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, वो ये कहा गया कि एक फ्यूल कट ऑफ स्विचेस ये एक्टिवेट की गई, लाइक 30 से 32 सेकेंड्स के अंदर वो फ्लाइट जब टेक ऑफ की और उसके बाद ही वो क्रैश कर गई। सो इस टाइम ड्यूरेशन में, क्योंकि बहुत ही कम टाइम ड्यूरेशन है, इसमें तुरंत जो फ्यूल कट ऑफ स्विचेस इनको एक्टिवेट किया गया। जैसे ये स्विचेस होते हैं तो इनको एक्टिवेट किया गया। अब फ्यूल कट ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हो खुद, बाइक चलाएं, कार चलाएं, तो थोड़ी देर के लिए भी अगर किसी भी कारणवश पेट्रोल का सप्लाई या जो भी फ्यूल इस्तेमाल होता है उसका सप्लाई अगर रुक जाए तो आपकी जो गाड़ी है वो थोड़ी दूर भी नहीं चल पाएगी। तो इसी तरीके से जो एयरप्लेन्स होते हैं तो उनमें भी क्या है, कंटिन्यूस जो फ्यूल है वो फ्यूल इंजन को मिलते रहना चाहिए। और अगर किसी भी कारणवश अगर वो जो फ्यूल सप्लाई है अगर वो रुक जाए, सो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द इंजन। तो यहाँ पे क्या कुछ एरियाज़ के लिए, जैसे मान लो कि अभी फ़्लाइट ऐसे खड़ी है और उसमें कुछ इंजन के अंदर वर्क चल रहा है या कुछ कार्य किया जाता है, तो ये स्विचेस होते हैं जिन्हें फ्यूल कट ऑफ स्विचेस बोलता है, इनको इनको एक्टिवेट किया जाता है। सो फ्यूल कट ऑफ जो स्विचेस हैं ये एक्टिवेट हो गई मिड फ्लाइट के अंदर। अब ये मैटर ऑफ कंसर्न है कि जहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब टेक ऑफ के टाइम पे ऐसा फ्यूल कट ऑफ स्विच एक्टिवेट होना। अब इसमें ये भी कहा गया कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल दोनों जो रिकॉर्डिंग आई है, तो यहाँ पे कहा गया, एक पायलट ने पूछा कि तुमने क्यों कट ऑफ ऐसा किया, वाई डिड यू कट ऑफ, दूसरे ने कहा आई डिडंट डू सो। प्रश्न आता है कि ऐसा करेंगे क्यों, ये एक देखने वाली बात है। ये क्या ऑटोमेटेड है कि पायलट ने किया है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न ना, क्योंकि दोनों एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं। जो आपके सीनियर पायलट हो तो हाईली एक्सपीरियंस्ड है। अगर वो हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं तो वो ऐसा क्यों करेंगे कि जो स्विच है उस स्विच को वो कट ऑफ कर दें। अगर स्विच को कट ऑफ करते हैं तो वहाँ पे एवरीवन नोस कि अगर फ्यूल सप्लाई है वो आपका रुक जाएगा और इंजन जो है वर्क नहीं करेगा, उसकी फंक्शनिंग आपकी नहीं होगी। अब ये कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में ये बात आई है कि तुमने क्यों किया, फिर जैसे ही पता चला सेकेंड्स में ही, तो उन्होंने एक्टिवेट करने की भी कोशिश की, एक्टिवेट हो भी गया। लेकिन पॉइंट क्या है कि एक्टिवेट करके तुरंत जो इंजन उस तरीके का एफिशिएंसी गेन नहीं करता। जैसे मान लो इंजन 1 जो है उसने थोड़ा सा रिकवरी शो की। इंजन 1 जो है स्टार्टिंग स्टेज में जो एक्सेलरेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे जो है उसने थोड़ा प्रोग्रेस जो है दिखाया, रिकवरी देखने को मिली इनिशियल फेलियर के बाद। बट जो इंजन 2 है वो ऐसा स्टेबलाइज नहीं हुआ है। सो जो एक स्पीड अटेन करनी है वो नहीं किया। रिफ्यूटेड जो फ्यूल है उसको रीइंट्रोड्यूस इंजन 2 में भी किया गया बट वो नहीं हो पाया। सो इंडियन इंजन जो 2 है वो ऑलमोस्ट फेल्ड ही था, स्टेबलाइज नहीं हुआ। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर दोनों में से एक भी इंजन सही से काम करता तो भी वो टेक ऑफ एटलीस्ट कर सकते थे। बट जो इंजन 1 है उसमें इनिशियल रिकवरी हुई, बट क्योंकि एकदम टेक ऑफ किया है उस प्रकार का जो थ्रस्ट चाहिए, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन फ्लाइट है, इसमें फ्यूल भी बहुत था, सामान भी था, पैसेंजर्स थे, 240 प्लस पैसेंजर्स थे, तो इसका वेट बहुत अधिक था। तो उसको कैरी करके उड़ना तो बहुत थ्रस्ट का ज़रूरत होता है। उस थ्रस्ट जो जनरेट होता है उसके बेसिस में प्लेन ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा।
लेकिन क्योंकि दोनों ही इंजन सही से कार्य नहीं कर, इंजन टू तो स्टेबलाइज ही नहीं था, या इंजन टू पूरे तरीके से कार्य ही नहीं कर रहा था, और इंजन वन की अगर बात किया जाए तो रिकवर तो किया बट उस लेवल का रिकवरी भी देखने को नहीं मिली। सो ये एक शॉकिंग मतलब आप कह सकते हैं कि रिवोल्यूशन है, बिकॉज ऐसा क्यों जो है पायलट के द्वारा किया जाएगा, वाई दे विल डू सच थिंग्स कि इस फ्यूल कट ऑफ स्विच को ये एक तरीके से एक्टिवेट कर दें, या इसका इस्तेमाल इन्होंने किया। अब देखो क्या है, जैसे फ्यूल स्विचेस इंजन वन और इंजन टू इसको तुरंत विद इन सेकेंड्स रन में लेकर आए, मतलब कट ऑफ में लेकर आए, तुरंत जैसे ही पता चला रन में लेकर आ गए। लेकिन जो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है, जैसे ईजीटीज बोलते हैं, जैसे सपोज करो जब इंजन चलता है ना तो पीछे से ऐसा फ्यूल सप्लाई होता है, फिर उसकी बर्निंग होती है, उससे थ्रस्ट जनरेट होता है। तो ये जो ईजीटी है, जिसे एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर भी बोलते हैं, जो कि क्रूशियल पैरामीटर्स हैं जो कि हाईलाइट करता है इंजन हेल्थ और परफॉर्मेंस को, तो वो पूरा स्क्रीन में आता रहता है। सो जो ईजीटी है दोनों इंजन का वो बढ़ा भी, इसका मतलब है कि चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं। लेकिन क्योंकि इनिशियल फेस ही था कि जो फ्लाइट है वो टेक ऑफ की है, इतना वेट कैरी कर रहा है, तो मे बी जो रिक्वायर्ड थ्रस्ट वो नहीं मिल पाया, और देन ये देखने को मिला। प्रश्न यही आता है कि जब इस स्थिति में कोई भी इंडिविजुअल है, उसको पता है, जैसे दोनों पायलट है, अब उनको पता है कि अगर ये कदम उठाया गया है, सपोज़ करो वो इंटेंशनली उठाते हैं, सो उनको पता है कि अब जो है ये क्रैश करेगा। तो जिसने, अगर किसी ने इंटेंशनली किया होता तो एटलीस्ट मरने से पहले ये तो बोलता कि मैंने क्यों किया, या कुछ बोलने की कोशिश करता। बट वहाँ पे एक ने पूछा कि क्यों किया, दूसरे ने कहा मैंने नहीं किया, तो किसने किया, ये देखने वाली बात है। क्योंकि ये जो बोइंग्स और ये सब होते हैं ना, इनके जो इंजन्स होते हैं ये मतलब जैसे रॉयल्स रॉयस और बहुत से ऐसे कुछ एक दो कंपनीज ही हैं जो बनाती हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या रिमोट वे में इन इंजन्स को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, ये एक मतलब डिबेट का इशू है। ऑल्दो ऐसा कुछ कहा तो नहीं गया है, लेकिन प्रश्न यही आता है कि जो पायलट्स हैं वो जानबूझ के ऐसा क्यों करेंगे। कि अगर करेंगे भी, सपोज करो एक ने कुछ कारण हो कर भी दिया हो, तो वो उन्हें पता है 30 सेकंड में क्रैश हो जाएगा, विद इन, है ना, विद इन सेकेंड्स में क्रैश होने जा रहा है। तो जब वो बात कर रहे हैं तो वहाँ पे इतना दिमाग काम नहीं करेगा कि बैठ के वो झूठ बोले कि नहीं नहीं वो तो मैंने तो किया ही नहीं है। है ना, ऐसा नहीं, अगर किया है किसी ने तो वो खुद रिवील कर देगा कि हाँ मैंने किया है। तो ये एक है। तो दोनों इंजन्स में अगर देखा जाए जो आइडियल स्पीड है वो ड्रॉप हुई है। इंजन और एयरक्राफ्ट फ्लाइट रिकॉर्डर में भी कहा गया कि जो N2 वैल्यू है दोनों इंजन्स की वो काफ़ी बिलो मिनिमम आइडियल स्पीड की रीच की, काफ़ी जो एक आइडियल स्पीड होनी चाहिए उसके नीचे चीज़ें चली गई। तो जो N2 है, N2 रिफर्स टू द रोटेशनल स्पीड ऑफ द हाई प्रेशर कंप्रेशन एंड टर्बाइन। जैसे मान लो क्या होता है कि ये इंजन होता है, जेट इंजन्स होते हैं, इसमें तेज़ी से हवा आती है, ये कंप्रेशर है, और कंप्रेसर्स होते हैं तो हवा तेज़ी से आएगी, इसको वो कंप्रेस किया जाता है, यहाँ फ्यूल सप्लाई होता है और यहाँ बर्निंग होती है और यहाँ पे एग्जॉस्ट जनरेट होता है। सो यहाँ पे N1 और N2 वैल्यूज़ होती हैं, एक N1 वैल्यू होती है और N2 वैल्यूज़ होती हैं, जो बेसिकली हाईलाइट करती हैं ना इनकी जो वी कैन से जो रोटेशनल स्पीड है ऑफ द हाई प्रेशर कंप्रेशर्स, है ना, दोनों लेवल पे जो ये कंप्रेशर्स हैं इनकी रोटेशनल स्पीड और इन सबको N1 N2 वैल्यू जो है वो हाईलाइट करते हैं। अब इसमें भी ये कहा गया है कि दोनों का जो N2 वैल्यू है दोनों इंजन्स का वो आइडियल स्पीड रीच ही नहीं की है इंसिडेंट के टाइम पे। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है कि आखिर क्या कारण था। ठीक है, सो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें। आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, GS प्लस ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। यूज़ द कोड SPLIV, तो इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलेंगे, SPLIVE। इसके अलावा आप जो इंग्लिश का है वो भी बैच कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल, ये बैचेस अलग अलग अवेलेबल हैं। सो ये अमाउंट है, इस अमाउंट में आप पूरा आपकी UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं अनअकैडमी से जुड़ के। टॉप एजुकेटर्स हैं, मैक्सिमम क्लासेस आपके अलग अलग चैनल्स में आप देखेंगे, जो अनअकैडमी के एजुकेटर्स हैं उनके लेक्चर्स हज़ारों में हैं। यू विल अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ कंटेंट। सो ज़रूर से ज़रूर जुड़ें, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें, टाइम बाउंड मैनर में भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस सेशन का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ सौरभ पांडे अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल से। और द हिंदू सेशन या डेली करंट अफेयर्स के लिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और डेली 8:45 से 9 AM के बीच में सेशन होता है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।